हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वायु एवं जल, एयर एंड वाटर के ऑल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वी की चारों ओर की सतह कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा है वायुमंडल। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर की सतह कहलाती है वायुमंडल। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, वायुमंडल। वायुमंडल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 0.93%, दूसरा है 78.09%, तीसरा ऑप्शन है 60.78% और 4 है 50%। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, 78.09%। 78.09% राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वसन में एक आवश्यक तत्व जो वायु में उपस्थित होता है। श्वसन में एक आवश्यक तत्व जो वायु में उपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है ऑर्गन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। श्वसन में आवश्यक तत्व जो वायु में उपस्थित होता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आवश्यक तत्व है, ऑक्सीजन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरे पादप वायु में उपस्थित का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑर्गन और चौथा नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पादप वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी तक अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। वायु पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी तक अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 40 किलोमीटर, दूसरा 30 किलोमीटर, तीसरा 32 किलोमीटर और चौथा है 10 किलोमीटर। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 32 किलोमीटर। वायु पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी तक अपनी उपस्थिति बनाए रखती है, तो 32 किलोमीटर तक बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनीकरण में उपयोग किया जाता है। अमोनीकरण में उपयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा ऑक्सीजन का और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन का। अमोनीकरण में उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन राइट आंसर है। अमोनीकरण में उपयोग नाइट्रोजन का किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन से भाग में मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव होते हैं। तो पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा जल मंडल और चौथा मध्य मंडल। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के कौन से भाग में मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव होते हैं, तो वो उसमें क्षोभ मंडल में जीव होते हैं। नेक्स्ट है, किस ऊंचाई के उपरांत ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है।
तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर, तीसरा 120 किलोमीटर और चौथा है 80 किलोमीटर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 120 किलोमीटर। किस ऊंचाई के उपरांत ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? वो 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 90 किलोमीटर, दूसरा 120 किलोमीटर, तीसरा 30 किलोमीटर और चौथा है 45 किलोमीटर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है 90 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? वो 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो 90 किलोमीटर राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, इसलिए पहला ऑप्शन है इसमें आयन पाए जाते हैं, दूसरा यह एक सार्वत्रिक विलायक है और तीसरा है सहसंयोजक यौगिकों को घोल सकते हैं, और चौथा है विद्युत चालकता दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, बताना है राइट आंसर इसका कौन सा है। और आप कमेंट्स कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।